हाँ, सभी संसार का कल्याण किया है। हमारी बात को बड़े ध्यान से समझना। ज्ञान किसको कहते हैं? छूचा ज्ञान किसको कहते हैं? छूचा ज्ञान उसको कहते हैं जो कहता है बढ़िया भजन करो, बढ़िया काम करो और अपना कफ करता नहीं, उसको कहते हैं छूचा ज्ञान। इससे कभी फायदा नहीं होता, न कल्याण होने वाला है, न कद मिलने वाला है। ज्ञान उसको कहते हैं जो कहता है भैया बढ़िया काम करो, बढ़िया भजन करो और अपना भी करता है, भरपूर अपना करता है धर्म का काम, दूसरे को शिक्षित करता है, उसको कहते हैं ज्ञान। और एक होता है ज्ञानी, एक होता है ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? अज्ञानी कौन है? अज्ञानी उसको कहते हैं चार बातें सीख लें दुनिया में सुनाते फिर रहा, आगे का सीखना है न ज्ञानी हुआ, उसको कहते हैं अज्ञानी मूर्ख। ज्ञानी वो होता है जीवन भर सीखता है, जीवन भागर निकल जाता, जब तक सांस रहती तब तक सीखता है, उसको कहते हैं ज्ञानी। अब ज्ञानी का अर्थ क्या होता है? आज हम अर्थ बताते हैं। ज्ञान का अर्थ क्या चीज़ है? ज्ञान का अर्थ ये है कि ज्ञानी पुरुषों को याद है, वो भविष्य की बात जानते हैं ज्ञानी पुरुष कि आगे चल के भविष्य में क्या होगा। तो एक दिन जाना सबको, उन्हें भविष्य तक की पता है कि जो हम ज्ञान सीख लेंगे तो आगे चल के भविष्य में फिर अवतार होगा, वो ज्ञान हमारा तैयार मिलेगा। इसलिए उनको कहते हैं ज्ञानी। जो रोज़ सीखते हैं नए पुनः ज्ञान, यही होते हैं ज्ञानी। और जो ज्ञान का काम भी करते हैं उनको ज्ञानी कहा। वही बुद्धिमान, वही संत है, वही ऋषि है, वही मुनि है, वही त्यागी है, सब कुछ वही है। ऐसा मनुष्य हो जाता तो परमात्मा के समान हो जाता। इसलिए अपने भक्तों को शिक्षित करते हैं, इस मार्ग पर उतरो, मन को निर्मल बनाओ, बढ़िया काम करो, गलत सोचे ख़त्म कर दो। केवल एक ही बात सोच लो कि हमको गलत ही काम नहीं करना, ज्ञानी हो जाओगे आप। भाई भगवान कहता जो निर्मल मन को बना लेता है उसके हृदय में ज्ञान अपने आप उपजता है, मैं उपजाता हूँ। ज़्यादा ज्ञान सीखने की जरूरत नहीं है, ज्ञान आप ढारू अपने अंदर से आएगा। क्यों? भगवान की शक्तियाँ ऐसी हैं वे तुमको ज्ञानी बनाई थी, मगर बना में थी कि अवगुण के जितने काम सब छोड़ने पड़ा। मन, तन, धन, शरीर, हृदय, पाड़ी, आँखें, शरीर, सब कुछ पवित्र करने पड़ेगा। ज़्यादा बोलो मत, उतना बोलो जो कर सको धर्म की बात, ना कर सको मत बोलो, कोई जरूर थ्रू है। झूठ बोलने में गंवा दो शरीर को, ऐसे नाश कर दो, ऐसे क्या लाभ है? इसलिए हम तो एक ही बात सत्य बताते हैं भक्तों को कि हमारे संसार का सब उद्धार हुआ, फिर हमको भी आनंद आया। क्यों? संसार भगवान का रूप है, तो भगवान का भजन करने का तई तो फायदा है कि संसार हमसे खुश हुई है और संसार से हम खुश हुई जाए, तई तो भगवान हमसे नहीं जाएगा। हमसे कोई खुश ना हुआ, तुम हमसे खुश ना आए, हम तुमसे ना आए, तो भगवान तुमसे हमसे क्या प्रसन्न नहीं जाएगा। भगवान का लेख है ये कि सब सबसे प्रसन्न रहा, सब भगवान के बनाए में भैया बनना है, कोई गैर नहीं संसार। हमने देखा पशु पक्षी को, ध्यान से देखियो और प्रेम से देखियो, काऊ जीव को देख लो, मन से छोड़ो, कतई भगवान का रूप लगाएगा, प्रेम से देखना उसे। अरे अपने घर में कोई पशु हो उसी को, कोई जानवर पलता हो उसी को देख लो, कुत्ता बिल्ली कुछ भी मिल जाए और प्रेम से देखो उसे। देखो कतई भगवान शिव का ही रूप लगेगा, और दुश्मनी से देखो तो दुश्मनी की तरह लगाएगा फिर तो वो। तो अपने ही में सब कुछ, अपना फिट हो जाए संसार फिट हो जाए। इसलिए सभी संसार वालों से कहना कतई फिट हो जाओ, और जरूर तो बता देना, जो कुछ जानते हैं बताएगा सब जाएंगे, राधन कर। ठीक है, बोल दो महापद महादेव की जय।